बात करेंगे कल के पेपर जो कि 22 जनवरी का हुआ था, उसके बेसिस पे आपके टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपसे 11th की फिजिक्स से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक ऑफ एम इंक्रीजेस 36 टाइम, बाई वाट परसेंटेज विल द मोमेंटम इंक्रीज। तो दोस्तों अगर काइनेटिक एनर्जी दोस्तों आपकी हो गई 36 टाइम, तो फिर दोस्तों काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, p²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी 36 हो गई तो मोमेंटम आपका क्या होगा, 6 टाइम्स हो गया, क्योंकि जो आपके मोमेंटम का स्क्वायर है उसके ऊपर ही आपकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी अगर 36 टाइम हो गई तो ये आपका 6p हो गया। इंक्रीज्ड बाई 500%। ये दोस्तों आपका 1 से 6 तो हो गया, लेकिन कितने परसेंट का चेंज आया, 500% का चेंज आया। तो ये आपको 2 और बाई का दोस्तों ध्यान रखना है। अगर 2 पूछा होता तो ये दोस्तों 600% पे आपको चला गया, लेकिन दोस्तों अगर बाई पूछा है तो वो कितना चेंज आया, 500% का चेंज आया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 300 न्यूटन, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट एट द डेप्थ ऑफ r/4। तो दोस्तों यहाँ पर हम लगाएंगे जी मेरा क्या होता है डेप्थ पर। तो ये आपके जो फॉर्मूले हैं ये दोस्तों आपको बहुत अच्छे से करके जानने हैं। जी 1 - d/r मेरा दोस्तों हो जाता है, 1 - d/r हो जाता है, यानी कि डेप्थ मेरी क्या है, 1 - डेप्थ मेरी क्या है r/4, और यहाँ पर आपका r। तो ये दोस्तों आप मेरा 3/4 जी यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका वेट भी कितना हो जाएगा, 3/4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि जी आपका 3/4 टाइम्स आपका कम हो गया। तो फिर दोस्तों अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 7 28, और फिर उसके बाद 5। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, लगभग आपका 225 आपका हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एन आइसोलेटेड सिस्टम कंटेन्स 1 मोल ऑफ हीलियम गिवन अ हीट ऑफ 48 जूल, इफ द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस बाय 2 डिग्री सेल्सियस। आपको वर्क डन निकालना है। तो फिर दोस्तों क्यू आपका क्या होता है, वर्क डन प्लस डेल्टा यू। फिजिक्स में दोस्तों हम क्या लिखते हैं, क्यू होता है आपका वर्क डन प्लस डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। अगर दोस्तों हमने दोस्तों दिया 48 जूल, और डेल्टा यू को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, डेल्टा यू को लिखते हैं NCV डेल्टा टी। 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज मतलब 2 डिग्री केल्विन का ही चेंज है। मतलब दोस्तों NCV डेल्टा टी 1 मोल है, और दोस्तों CV हम क्या लिखते हैं, F/2R। अगर हीलियम है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो उसके लिए F की वैल्यू आपकी 3 होती है, डाई एटॉमिक के लिए 5, और पॉली एटॉमिक के लिए 6। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपकी 3 हो जाएगी, तो 3/2R × 2। तो ये दोस्तों 3/2, ये दोस्तों 2 का आपका कैंसिल हो जाएगा, और वर्क डन यहाँ से आर की वैल्यू हम दोस्तों रख देंगे 8.35 यहाँ पर दी है, तो ये 41.74 आपका आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको दोस्तों ध्यान रखते जाना है। जो लो वेटेज चैप्टर माने जाते थे उनसे भी दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस बार पूछा जा रहा है। फाइंड नेट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल एसोसिएटेड विथ 20 डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों आपको दोस्तों ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है F/2 kT। अब मेरे से दोस्तों मैक्सिमम पूछ लिया ना, तो मैं दोस्तों अगर मैं एक वाइब्रेशन मोड बढ़ा दूं, अगर मैं बढ़ा दूं तो दोस्तों ये 5 + 2 हो जाएगा, 7/2 kT यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं नॉन रिजिड की बात कर दूंगा ना, तो ये दोस्तों मेरा 7/2 kT में मेरा यहाँ पर हो जाएगा। अगर 20 मोल है तो मैं दोस्तों 1 मोल का 7/2 kT होता है, 20 का दोस्तों कितना हो जाएगा, 70 kBT यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अगर नॉन रिजिड की वो बात कर रहे हैं, अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो आपको क्या लेना है, नॉन रिजिड यहाँ पर लेना है। इसके बाद डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दिया हुआ है। तो फिर क्यू क्या होता है, MS डेल्टा टी। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर मैं नीचे लेके जाऊँ तो Q/M डेल्टा टी, यानी कि Q/M डेल्टा टी की अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो ये तो आपकी एनर्जी है mL²T-2 m, और मैं T को किस में लिखूंगा, K के में लिखूंगा, क्योंकि ये टाइम नहीं है टेम्परेचर है। तो ये यहाँ से M कैंसिल हो जाएगा, L²T-2 K-1 आ जाएगा। और दोस्तों अगर मेरे को R की बात करनी हो तो एनर्जी को हम कुछ भी लिख सकते हैं, F/2R। अगर मैंने दोस्तों लिख लिया, F/2R मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख लिया, तो फिर ये दोस्तों यहाँ पर अपॉन K टाइम्स कुछ ये दोस्तों आपका टेम्परेचर हो जाएगा। Q/T मेरा दोस्तों आ जाएगा, क्योंकि यही मैं दोस्तों RT के टर्म्स में मैं कुछ लिखता हूँ, तो R मेरा आ जाएगा T। तो ये Q/T मेरा हो जाएगा, तो यहाँ पर mL²T-2 K-1 ये आपका गैस कॉन्स्टेंट का आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो आप अपने फ़ोन को लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज x² इज इक्वल टू 1 + t², यानी कि x इज इक्वल टू 1 + t का स्क्वायर का अंडर रूट, और
एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है एज एक्स की पावर -n, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है एक्स की पावर -n, तब आपको n की वैल्यू बतानी है। तो फिर x को मैं लिख सकता हूँ √1/t²। अगर मैं v करूँगा तो dx/dt करूँगा, यानी कि इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो चेन रूल के चलते यहाँ पर पहले हम इसको x मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका -1/2 हो जाएगा और नीचे 1 2 2 चले जाएगा और ये 2t आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि जो एक्सेलरेशन है x की पावर -3 पे आपका आ जाएगा। कैलकुलेट मैं आज मैं नहीं कर रहा हूँ। अ कार ऑफ मास 800 kg इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 300 मीटर ऑन अ बैंक्ड रोड विथ एंगल 30 डिग्री। आपको बताना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इसका 0.2 है, तो आपको बताना है मैक्सिमम सेफ स्पीड। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। वी मैक्स क्या होता है? √RG म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो इसको आप दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से याद करके जाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ से देखने को मिलेगा। लगभग 52 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। RG म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। इसीलिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आपका म्यू 0 हो जाए तब वी मैक्स क्या आ जाता है? RG tan थीटा आ जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इफ़ PVRN, तो ये आपको वांडर वाली इक्वेशन दी है। यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो आपको A/B² का आपको बताना है। तो फिर दोस्तों कोई चीज़ अगर माइनस हो रही है ना, तो माइनस हो रही है, दो चीज़ अगर घट रही है या फिर जुड़ रही है तो उन दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। उन दोनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। तो A/V² जो आपका माइनस हो रहा है उसका डायमेंशन आपके P के बराबर होगा। वैसा ही यहाँ पर दोस्तों V-B हो रहा है तो B का डायमेंशन भी दोस्तों आपका V के बराबर होगा। तो हमसे A/B का पूछा है तो PV²/V, तो ये दोस्तों आपका PV नहीं, अच्छा A/B² का पूछा है तो ये आपका दोस्तों P आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव जीरो एरर इज एडेड इन मेजरमेंट। तो वर्नियर कैलिपर के ऊपर भी इस बार बहुत अच्छे से दोस्तों सवाल आए हैं, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव एरर को हम दोस्तों क्या करते हैं? माइनस करते हैं, नेगेटिव को ऐड करते हैं। इसके बाद डिफेक्ट में अकर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सही बात है, डिफेक्ट तो हो सकता है जब हम दोस्तों इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। इसके बाद दोस्तों वेट ऑफ रॉड्स के ऊपर दोस्तों सवाल आ सकता है। आपको एक मैन दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है वेट ऑफ रॉड। तो वेट ऑफ रॉड दोस्तों मैन क्या एक्सपीरियंस करेगा? यहाँ पर जो दोस्तों उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, उसी को दोस्तों वो एज अ वेट ऑफ रॉड दोस्तों वो एक्सपीरियंस करेगा। तो मैं इस पॉइंट के अबाउट दोस्तों मैं टॉर्क बैलेंस करूंगा ताकि ये जो है इसका टॉर्क कुछ ना हो, तो हमको ये निकालना ना पड़े। ये दोस्तों आपका mg है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये आपका 20 से लगेगा तो L/2 cos 60, L/2 cos 60 इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो mg इंटू L/2 cos 60, वही दोस्तों यहाँ पर जो n2 है इंटू ये दोस्तों कितनी डिस्टेंस है, और ये दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपकी हो जाएगी, तो n2 इंटू L। तो cos मेरे को कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है, तो mg इंटू 1/4 इज इक्वल टू n2, तो n2 mg/4। तो ये दोस्तों ये जो पैटर्न है आपको दोस्तों ध्यान रखना। वेट ऑफ रॉड या फिर अगर दोस्तों आपसे पूछे नॉर्मल रिएक्शन यहाँ का क्या होगा, तो ऐसा ही आपको निकालना है। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क को क्या कर देना है? बैलेंस कर देना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। ये दोस्तों आपका गलत स्टेटमेंट है। लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड ऑन सरफेस एरिया, गलत बात है। काइनेटिक फ्रिक्शन भी दोस्तों आपका सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक पेंडुलम है दोस्तों इज रिलीज फ्रॉम एंगल थीटा इफ इट्स एक्सेलरेशन फ्रॉम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है आपका मीन पोजीशन पे है, तो फिर आपको बताना है फाइंड थीटा। यहाँ पर मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जो एक्सेलरेशन है वही आपके मीन पोजीशन वाले के बराबर है। तो दोस्तों A1 आपका क्या होता है? जी साइन थीटा मैक्स एम्पलीट्यूड पे। और दोस्तों मीन पोजीशन पे आपका क्या होता है? V²/L। और दोस्तों V को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी ये दोस्तों बहुत काम आता है। 2GL 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर हम दोस्तों u को 0 लेके चलते हैं, तो इनिशियल 0 है, तो 2GL 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर A2 को लिख सकता हूँ 2g, यहाँ पे मैंने v की वैल्यू रख दी, तो 2g 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये दोस्तों g साइन थीटा मेरा बराबर आ गया 2g 1 माइनस कॉस थीटा के। तो यहाँ से दोस्तों g साइन थीटा मेरा 2g 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। तो अब दोस्तों मैं साइन थीटा को कैसे लिख सकता हूँ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। इसको मैं दोस्तों लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2। तो ये मैंने हाफ एंगल फार्मूला का मैंने यहाँ पर दोस्तों यूज़ कर लिया। तो यहाँ से
1 माइनस कॉस थीटा को हम दोस्तों 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये थीटा आपका आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1/2। याद कर लीजिएगा, इसको आप रट के भी जा सकते हैं, क्या पता आपको दोस्तों सेम दिख जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ यूनिफॉर्म रिंग एंड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन द सेम इंक्लाइन प्लेन बाई सेम डिस्टेंस इफ द रेशियो ऑफ देयर ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी इज 7/x। तब आपको दोस्तों एक्स की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहाँ पर मैं इसको 2as भी दोस्तों मैं लिख सकता हूँ। आपको दोस्तों एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जब मैं इंक्लाइन प्लेन की बात करता हूँ तो वो होता है g sin थीटा अपॉन 1 + i/mr²। तो वही दोस्तों काइनेटिक एनर्जी को मैं हाफ mv² यानी कि हाफ m × 2as लिख सकता हूँ। और मैं दोस्तों दोनों के लिए दोस्तों निकाल लूँगा, दोनों के लिए मैं दोस्तों निकाल लूँगा। फिर उसके बाद ये डिस्क और दोनों का दोस्तों मैं यहाँ पर रेशियो यहाँ पर मैंने निकाल दूंगा। तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, एक्स मेरा दोस्तों 10 आ जाएगा। तो आपको अप्रोच पता हो दोस्तों होना चाहिए कि मैं क्या करूँगा, काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² या हाफ m2as लिखूंगा। एक्सेलरेशन के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा g sin थीटा अपन 1 + i/mr²। फिर मैं आसानी से निकाल दूंगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, प्रेशर एट द एंड्स ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप आपको दिया हुआ है। ये आपको प्रेशर दिया हुआ है और आपको फाइंड स्पीड v एट एंड E2 इफ द स्पीड एट एंड 1 जो है आपके दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पर हम दोस्तों बर्नौली प्रिंसिपल लगाएंगे। क्या वो हमारा क्या कहता है, p + हाफ ρv² प्लस ρgh हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दोनों की हाइट सेम है तो इससे आपका फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये p1 - p2 आपका क्या हो जाएगा, हाफ रो v2² - v1²। तो यहाँ से मेरी v की वैल्यू मेरी आ जाएगी। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना, बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग द सेम वेट एट सेम डिस्टेंस अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस, तो आपको बताना है कि सरफेस ऑफ अर्थ से दोस्तों इसकी डिस्टेंस क्या होगी। मतलब दोस्तों ऊपर और नीचे दोस्तों आपकी वेट सेम है, या यानी कि आपको दोस्तों जी सेम है। और अगर मैं दोस्तों ऊपर की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर Gm/r+x² मैं दोस्तों लगाता हूँ। अगर मैं दोस्तों बात करूँ आपकी, यानी कि जो आपकी रेडियस ऑफ अर्थ है उससे मैं दोस्तों दूर चला गया। अगर मैं दोस्तों अंदर की बात करता हूँ ना, तो मेरा होता है सॉलिड स्फीयर में जो हमारी अर्थ है Gmx/r⁴। तो यहाँ पर जो अंदर होता है वो दोस्तों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होता है। और मैं डिस्टेंस कहाँ से लेता हूँ, अर्थ के सेंटर से लेता हूँ। तो अगर d डिस्टेंस अंदर है तो मैं डिस्टेंस कौन सी लूँगा, r - d लूँगा, क्योंकि मेरे को अर्थ के सेंटर से लेना है। तो फिर दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लूँगा यहाँ पर। फिर उसके बाद Gmm r+x², ये आपकी ऊपर वाली है, Gmm r - x r³। तो ये दोस्तों मेरी नीचे वाली है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा, वो x ऊपर है इसीलिए मैं दोस्तों r+x यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। तो x मेरा √5 - 2 r ये दोस्तों मेरा आ जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो है आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर मैं हाइट की बात करता हूँ ना, तो 1 - 2h/r × g यहाँ पर हो जाता है। तो ये भी जो आपकी चीज़ है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अ कैपिलरी ट्यूब इज फर्स्ट डिप्ड इन हॉट वाटर एंड देन डिप्ड इन कोल्ड वाटर, द राइज इज हायर इन हॉट वाटर। ये दोस्तों आपको दोस्तों गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि दोस्तों हाइट आपकी होती क्या है, हाइट अगर मैं दोस्तों लिखूं तो हाइट का फॉर्मूला मैं क्या लिखता हूं, हाइट का फॉर्मूला मैं दोस्तों लिखता हूं 2s cos थीटा अपॉन r⁴g। तो दोस्तों मेरे को दोस्तों ध्यान रखना है, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा ना तो मेरा सरफेस टेंशन मेरा दोस्तों कम हो जाता है, तो हाइट आपकी कम हो जाती है। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर घटाऊंगा तो आपका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, इसलिए दोस्तों उसमें आपकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर्स डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट p1 सेकंड एंड s2 इन फर्स्ट p2 इन फर्स्ट p सेकंड, आपको बताना है द टाइम फॉर डिस्प्लेसमेंट इज s1 + s2। तो दोस्तों मेरा s1 गया है p-1 सेकंड में। तो यहाँ पर अगर वो इनिशियली 0 से शुरू कर रहा है तो ये हाफ at² और यहाँ पर s2 हाफ ap²। तो s1 + s2 मैं दोस्तों दोनों को जोड़ देता हूँ और वो मेरे को टाइम बताना है जब दोस्तों s1 + s2 डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो हाफ AP-1² प्लस p², क्योंकि मैंने दोनों को जोड़ दिया, ये हाफ ए कॉमन ले लिया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो t मेरा दोस्तों ये आ जाएगा। तो ये अप्रोच आपको ध्यान रखना है। गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस, आपको बताना है वर्क डन। तो वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। इसके ऊपर भी दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है। साइक्लिक प्रोसेस में हम दोस्तों साइकिल का एरिया निकालेंगे तो 900 - 300 कितना हो जाएगा, 600। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, इसको मैं अगर हटा दूँ तो ये मेरे पास ये 7 - 3 कितना है, 4 है। यहाँ पर मेरा 600 है। तो हाफ × 4 × 600 कितना आ जाएगा,
1200 जूल मेरा आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। एरिया हम निकालते हैं किसका, साइकिल का। एरिया किसका निकालते हैं, साइकिल का। इसके बाद दोस्तों कंसीडर अ सीरीज ऑफ स्टेप, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ओ, आपको बताने मिनिमम स्पीड ऑफ डायरेक्टली जंप टू फिफ्थ स्टेप, यानी कि अगर मैं दोस्तों यहाँ से इसको यहाँ फेंक दूँ तो फिर दोस्तों कितनी मिनिमम स्पीड मेरे को चाहिए। तो ये मेरा प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया। वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2v² कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैं v से फेंक रहा हूँ। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है आपको ध्यान रखना है। ये जो लो वेटेज टॉपिक्स माने जाते थे उन पे भी इस बार क्वेश्चन आ रहा है। तो दोस्तों 2.5 और 2.5 दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि ये 0.5 ये 0.5 ये 0.5 ये 0.5। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये 2.5 हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर दोस्तों लाई करेगा। तो दोस्तों हम दोस्तों यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख देंगे। और ये कब होगा, जब tan थीटा आपको दोस्तों √2+1 के बराबर दोस्तों आपका आ जाएगा। तो ये दोस्तों वी मीन आपका आ जाएगा 5√+1। तो ये दोस्तों आपका आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों आप पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एम्पलीट्यूड ए है ऑरिजिन, और रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एट एक्स इज इक्वल टू a/3। तो फिर क्या होता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोस्तों मेरी हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, k√a² माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, ये हमारा ये v को मैं क्या लिखता हूँ, ω√a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी, a/3 पे। तो दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, 1/9 यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। a/3 पे a²/9², यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, 8/9 मेरा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो आपको दोस्तों फोर्स की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग डायरेक्शन में आएगी। फोर्स को मैं दोस्तों क्या लिखता हूँ, फोर्स मेरा होता है -du/dx। तो जब मैं दोस्तों एक्स के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैं दूसरे को कॉन्स्टेंट मानूंगा। जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मैं तीसरे को पहले और तीसरे को कॉन्स्टेंट मानूंगा। जब मैं जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो एक्स और वाई को मैं कॉन्स्टेंट मानूंगा। यहाँ से मेरा ये एफ -3xi कैप -5j कैप -6k आपका आ जाएगा। अगर आपको मॉड लेना है तो तीनों का स्क्वायर करके रूट कर दीजिएगा, 19.62 आ जाएगा। इसके बाद अब ब्लॉक ऑफ मास एम जो है आपका एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में रखा हुआ है, y इज इक्वल टू x²/4। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोस्तों आपका 0.5 है, तो दोस्तों आपको मैक्सिमम हाइट यहाँ पर आपको बतानी है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होता है, tan थीटा आपका क्या होता है, म्यू। tan थीटा दोस्तों आपका होता है म्यू। तो tan थीटा आपका म्यू होता है, और dy/dx भी दोस्तों आपका म्यू यहाँ पर होता है। तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx मेरे को x²/4 दिया है। x²/4 क्या हो जाएगा, 2x/4, यानी कि x/2 यहाँ पर हो जाएगा। तो 1/2 dy/dx, तो ये आपका x/2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि दोस्तों मैं tan थीटा को म्यू लिखता हूँ ना, इसलिए मेरे को यहाँ पर थीटा भी दिया है। नहीं, थीटा नहीं दिया, हाँ ये मेरे को दोस्तों म्यू दिया है, 0.5 मेरे को दिया है। तो इसलिए मैं दोस्तों 1/2 लिख लूँगा, x/2। तो x आपका 1 आ जाएगा, y आपका दोस्तों x²/4 है, तो 1/4 में वो आ जाएगा। तो ऐसे आपसे पूछ सकते हैं। इफ़ 3 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस इज मिक्सड विद 2 मोल ऑफ डाई एटॉमिक गैस, आपको दोस्तों गामा मिक्सचर बताना है। तो गामा मिक्स दोस्तों कैसे निकालते हैं, दोस्तों आपको ध्यान रखना है। एफ मिक्स में क्या करता हूँ, N1F1 + N2F2 अपॉन N1 + N2। वैसा ही दोस्तों मैं सी के लिए क्या करूँगा, N1C1 + N2C2 अपॉन N1 + N2। लेकिन गामा के लिए हम दोस्तों ऐसा नहीं करते। तो दोनों के लिए मैंने कर लिया। डाई एटॉमिक के लिए मेरी 5, मोनो एटॉमिक के लिए 3, टोटल आपके 5। तो 19/5 आपका आ गया। तो गामा मिक्स मेरा क्या हो जाता है, 1 + 2/f मिक्स। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से 1.52 मेरा आ जाएगा। गामा के लिए आप डायरेक्ट नहीं करेंगे। ये 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD, तब आपको बताना है 1 ईयर कॉन्स्टेंट। तो फिर दोस्तों 1 ईयर कॉन्स्टेंट होता क्या है, 1 MSD - 1 VSD, 1 MSD - 1 VSD। और दोस्तों मेरे को दोस्तों क्या क्या दिया है, आपका जो 50 VSD है वो आपके 49 MSD के दोस्तों बराबर है। तो दोस्तों 1 VSD क्या हो जाएगा, 49/50। तो ये 1 MSD/50 यानी कि 0.01 मेरा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक सिंपल पेंडुलम है, एक प्लेस पे दोस्तों रखा है, जहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस जो है आपकी दोस्तों रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 4 मीटर, तब आपको दोस्तों टाइम पीरियड यहाँ पर बताना है। अगर दोस्तों मैं अर्थ के सरफेस पे बात करूँ ना, तो क्या हो जाएगा, 2π√L/g। और दोस्तों मेरे को जी क्या दिया है, π² दिया है। अगर मैं दोस्तों अर्थ के सरफेस पे बात करूँ तो 2π√L 4/g मेरा π² है,
यानी कि 2 पाई, और यहाँ से दोस्तों पाई कॉमन मेरा आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों मेरा, ये मेरा दोस्तों आ जाएगा मेरा यहाँ पर दोस्तों ये मेरा 4 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ तो मैं टी डैश यहाँ पर दोस्तों मैं निकाल लूँगा, तो वो मेरा 2 पाई के साथ 1/4 आ रहा है। तो फिर यहाँ से अगर मैं 2 पाई को कैंसिल कर लूँ तो मेरे दोस्तों वो मेरा 2 मेरा आ जाएगा। तो 2, फिर उसके बाद दोस्तों मैं अगर ऐसी बात करूँ कि मेरा जो आपका अर्थ सरफेस से दोस्तों रेडियस ऑफ अर्थ के उसको है, तो दोस्तों अर्थ सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ से दोस्तों मेरा 2r डिस्टेंस है, तो जी मेरा क्या हो जाएगा, जी मेरा दोस्तों 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दोस्तों मेरा 1/4 ये वहाँ पर आ जाएगा। तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा, ये मेरा 8 सेकंड मेरा आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ बिग ड्रॉप इज फाउंड बाय कोलेसिंग 1000 स्मॉल ड्रॉप। आपको बताना है इवन अगर टोटल सरफेस एनर्जी है 1000 स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर की, और E2 दोस्तों अगर एक सिंगल बिग ड्रॉप की है, तो फिर दोस्तों आपको E1/A2 यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों अगर रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप मेरा R है और रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप मेरा कैपिटल R है, तो फिर दोस्तों मैं क्या करता हूँ ना, मोमेंटम को मैं कंजर्व कर लेता हूँ। तो 4/3 ये पाई r³ इंटू ये मेरी 1000 है, ये मेरा दोस्तों बना रही है 4/3 r³। तो यहाँ से दोस्तों 4/3 पाई कैंसिल कर लूँगा, क्यूब रूट में ले लूँगा, तो r मेरा 10r के बराबर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो फिर यहाँ पर दोस्तों E1 मेरा हो जाएगा 4πr² इंटू 1000, E1 मेरा दोस्तों हो जाएगा 4πr² इंटू 1000, E2 मेरा हो जाएगा 4π10r², क्योंकि मेरे को सिर्फ यहाँ पर दोस्तों आर की वैल्यू यहाँ पर मेरे को रखनी है। इसके बाद क्योंकि ये इवन या ये 1000 का है, क्योंकि ई आपका होता क्या है एस इंटू डेल्टा है, वही आपका होता है। ये दोस्तों मैं दोनों के लिए रख दूंगा, 10 मेरा आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी यू। तो मेरे पास दोस्तों एक पार्टिकल ऑफ मास एम है, उसको मैंने यू से दोस्तों प्रोजेक्ट कर दिया 30 डिग्री पे। तो फिर आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब जो है वो हाइट एच पे दोस्तों पहुँच जाता है। तो फिर दोस्तों अगर मैं दोस्तों बात करूँ मैं एंगुलर मोमेंटम निकालता कैसा हूँ, मैं दोस्तों यहाँ पे इसको यू लूँगा, ये इसको दोस्तों नीचे वाली को यू कॉस थीटा लूँगा, इसको मैं दोस्तों एच ले लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ MVR करता हूँ, और मैं आर परपेंडिकुलर वाला लूँगा, तो M इंटू एच इंटू यू कॉस थीटा, ये मैं दोस्तों कर दूँगा। एच मेरा U² sin² θ/2g होता है, तो फिर ये दोस्तों मेरा आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे को दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैं कैसे निकालता हूँ। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या आपका फॉर्मूला होता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए F होता है आपका ईटा A dV/dz। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F इंटू Z इंटू V इंटू A। तो ये दोस्तों मेरा ml-1t-2 आ जाएगा। वैसे ही दोस्तों S आपका होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो mlt-2 अपॉन L mt-2। L दोस्तों मैं कैसे निकालता हूँ, Q इज इक्वल टू ml, नहीं L की क्या है ये एंगुलर मोमेंटम आपका है, तो ये MVR, तो ये MVR करके मेरा निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी तो होती ही है ml²t-2। इसके बाद अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड द बॉडी रिबाउंड्स टू द हाइट ऑफ 5 मीटर। तो आपको इम्पल्स आपको बताना है। तो फिर V1 मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं ड्रॉप करूँगा √2g1 2gh1, यहाँ पर √2gh2, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, V1 से आया माइनस V2, लेकिन अपोजिट है तो दोस्तों यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और I क्या होता है m डेल्टा V, तो ये दोस्तों मेरा 2.39 आ जाएगा। सिर्फ आपको मेरे को कॉन्सेप्ट बताना है। इसके बाद यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल आपको दोस्तों लेंथ L है और ये A है, तो आपका गामा है। अगर मैं लेंथ को डबल कर दूँ, क्रॉस एरिया को अगर मैं हाफ कर दूँ, तो यंग्स मॉडुलस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसको फिजिकल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ स्पीड ऑफ पार्टिकल व्हेन इट रीचेस पॉइंट B। तो ये दोस्तों आपका हाफ है, एक है, ये आपका 0.5 है, तो आपका डिफरेंस कितना का आया, 0.25 का आया। तो √2gh, तो ये कितना हो जाएगा √4, यानी कि दोस्तों यहाँ पर है कि ये कितना आ जाएगा, नहीं कैसे किया है ये √2gh, हाँ, तो ये 20 इंटू एच, तो यहाँ पर दोस्तों √10 मीटर पर सेकंड मेरा आ जाएगा। इसके बाद ऑल सरफेस शोन इन द फिगर आपको दोस्तों दिया हुआ है फ्रिक्शन लेस है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मेरे को बताना है। तो फिर दोस्तों ये मेरा A से अगर ऊपर आ रहा है, तो ये मेरा दोस्तों A/2 पे से ऊपर आएगा,
और ये दोस्तों इसके ऊपर दोस्तों टेंशन मेरी 2T लगेगी। तो 4G माइनस 2T मेरा दोस्तों 4A/2 मेरा यहाँ पर हो जाएगा। तो T आ जाएगा 2G माइनस A। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2 लगेगा और यहाँ पर दोस्तों 2G साइन 30 लगेगा। तो 2G साइन 30 20/2 यहाँ पर मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा दोस्तों 10 यहाँ पर लगेगा। तो ये A जो है मेरा G/3 आ जाएगा। इसके बाद एट वाट टेम्परेचर RMS वेलोसिटी ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है दोस्तों √3 RT/m आपका होता है। तो फिर मैं दोस्तों दोनों को दोस्तों बराबर कर दूंगा। और दोस्तों मेरे को दिया हुआ है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 47 डिग्री सेल्सियस, तो मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी जो है √T/m के प्रोपोर्शनल है। तो यहीं से दोस्तों मेरा यहाँ पर आ जाएगा T मेरा 20 के। मेरे को मॉलिक्यूलर मास भी पता है और मैं सेल्सियस को केल्विन में बना लूँगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोस्तों मेरे को इतना दिया हुआ है और दोस्तों एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी मेरे को इतना दिया हुआ है। रेडियस अगर इतना है तो फिर आपको बताना है हाइट कितनी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, मतलब जो आपका पोटेंशियल क्या होता है -GM/r, जी होता है GM/r²। तो r मेरा दोस्तों -V/g हो जाएगा। मैं यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लूँगा तो यहाँ से मेरा 8000 किलोमीटर आपका आ जाएगा। लेकिन ये तो दोस्तों सेंटर से डिस्टेंस आई। अगर मेरे को हाइट निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, इससे रेडियस ऑफ अर्थ को मैं माइनस कर दूँगा। इसके बाद ईच ऑफ ब्लॉक जो है यहाँ पर 3 kg के हैं। यहाँ पर A और B का दोस्तों क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 0.05 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यंग्स मॉडुलस अगर इतना है तो फिर आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास 3 kg के ब्लॉक है, यहाँ पर मेरे पास ये A है, ये B है, ये C है। इसके बाद एक्सेलरेशन में क्या करूँगा, एक्सेलरेशन में मैं क्या करूँगा दोस्तों, नेट फोर्स जो है मेरा इसका 3G अपॉन जो टोटल मास है कितना 9, तो ये मेरा दोस्तों 3G/9 G/3 आ जाएगा। और अगर मैं दोस्तों A की बात कर दूंगा ना, तो A की बात अगर मैं दोस्तों कर दूं तो टेंशन ही मेरा MA के बराबर आ जाएगा, क्योंकि कोई और फोर्स नहीं है, तो वही मेरा G के बराबर आ जाएगा। और वहीं मेरा TB-TA जो है मेरा इसके MA के बराबर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर TB, तो ये TA मेरा इस तरफ लगेगा क्योंकि, तो ये TB-TA MA के बराबर आ जाएगा। TB दोस्तों आपका मेरा यहाँ से 2G आ जाएगा, क्योंकि TA मेरा दोस्तों G है। तो यहाँ से मैं दोस्तों ΔL/L यहाँ पे लिख सकता हूँ। यहाँ पर ΔL आपका क्या होता है, ΔL होता है FL/A गामा। तो ΔL/L को मैं लिख सकता हूँ F/A गामा। तो ये मेरा दोस्तों जितनी वैल्यूज है सबको रख के आ जाएगा। इसके बाद अब मास ऑफ 50 kg इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म spherical cell of 100 kg and radius 50 meter if the gravitation potential at a point 25 meter from the center is V kg meter per second। तो फिर ये आपको दोस्तों दिया हुआ है। एक दोस्तों मेरे पास ये है 50 वाला, एक ये है दोस्तों आपका 25 वाला। तो इन दोनों की वजह से आएगा -GM/r और -GM/r। तो दोनों से क्या दोस्तों मेरी डिस्टेंस हो जाएगी, एक से आपकी दोस्तों मेरी 25 हो जाएगी और एक से मेरी दोस्तों यहाँ से 50 हो जाएगी। तो ये वही दोस्तों मैं यहाँ पे कर लूँगा। तो यही मेरा दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों मेरे को दिया हुआ है, मतलब सिर्फ आपको दोस्तों यहाँ पर वैल्यू रखनी है, यहाँ पर दोस्तों कुछ बताने का नहीं है। अ प्लेयर क्लिक्स अ फुटबॉल विद इनिशियल स्पीड इतनी, और ये आपको दोस्तों मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम करेंगे U² sin² θ/2g। और जो आपका टाइम जो है, टाइम के लिए मैं क्या करता हूँ 2U sin θ/g। और दोस्तों हाईएस्ट पॉइंट के लिए मैं क्या करूँगा, आधा करूँगा U sin θ/g। तो यहाँ से मेरा दोस्तों हो जाएगा, तो ये 1.77 और ये 15.625 आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं फोर्स लेंथ और टाइम के ले लूँ तो यहाँ पर आप अपना टाइम बताएंगे, डायरेक्ट रख के देखेंगे ml²। तो यहाँ पर ml/t-2 इंटू L-4 इंटू यहाँ पर T2। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। ml-3 डेंसिटी का है, तो ये आपका हो जाएगा। वरना ये आप अगर इस तरीके से करना चाहते हैं तो आपको लेंदी पड़ेगा। डायरेक्ट ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। द हाइट ऑफ विक्टोरिया फॉल आपको इतना दिया हुआ है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर आपको ये बताना है, तो फिर दोस्तों वही mgh जो है, mgh जो पोटेंशियल एनर्जी है, वही दोस्तों आपके ms∆g जो आपकी हीट होगी उसके बराबर हो जाएगा। तो ΔT मेरा इतना आ जाएगा। केल्विन और सेल्सियस में सेम होता है। हीट इंजन जो है दोस्तों एक काम करता है दोस्तों, इसका कोल्ड मेरा दोस्तों 400 पर है और हॉट मेरा T1 पर है। तो दोस्तों मेरे को दिया हुआ है 300 जूल मेरा दोस्तों लेता है हॉट से, और दोस्तों 240 मेरे को दे देता है कोल्ड में। तो आपको मिनिमम टेम्परेचर ऑफ हॉट मेरे को बताना है। तो मैं ईटा को क्या लिखता हूँ, वर्क डन बाई क्यू।
अगर ये 300 लेता है तो 240 दे देता है, तो काम कितने का करता है, 600 का करता है, और हमने दी कि कितनी थी, 300 दी थी। तो ये 1 माइनस T2/T1, यहाँ से मेरा दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/5। तो यहाँ से मैं दोस्तों T2 की वैल्यू रख के T1 निकाल लूँगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ एक दोस्तों ट्यूनिंग फोर्क है दोस्तों, वो 250 हर्ट्ज पर है। अब आपको बताना है लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लोज ऑर्गन पाइप दैट विल रेजोनेट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, अगर दोस्तों एफ है तो दोस्तों मिनिमम कितना होगा, V/4L। मिनिमम कितना होगा, V/4L। और दोस्तों मेरे को ये 250 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो दोस्तों एल मिन मेरा यहाँ से आ जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मेरे को दोस्तों ओवरटोन चढ़ाना हो, अगर मेरे को ओवरटोन चढ़ाना हो ना, तो मेरा 3/4L हो जाता है, फिर 5/4L। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अगर मैं ओपन की बात करूँ तो V/2L। अगर मैं सेकेंड ओवरटोन की बात करूँ, मतलब फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक की बात करूँ, तो 2V/2L। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये आपको एसटीएम दिया हुआ है, Y1 इतना दिया हुआ है, Y2 इतना दिया हुआ है। तो अगर आप दोस्तों इसको ध्यान से देखें, 10 साइन 3πt प्लस π/3 और 5 साइन 3πd प्लस √3 cos 3π/3। तो दोस्तों आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, जानते हैं कि ये दोनों तो आपकी सेम चीज़ है। तो एम्पलीट्यूड आपका क्या है, सेम है। एम्पलीट्यूड आपका दोस्तों सेम चीज़ है, दोनों को भी दोस्तों मैं 10 साइन 3π/t प्लस π/3 लिख सकता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप बुलेट ऑफ 10 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी v कोलाइड्स हेड ऑन विद स्टेशनरी पेंडुलम एंड रिकॉल्स विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। अगर दोस्तों आपका लेंथ ऑफ पेंडुलम इतना है, मास इतना है, तो आपको v यहाँ पर आपको बताना है। ये एक सर्कल कंस्क्राइब कर ले, तो सर्कल के लिए हमको क्या चाहिए पड़ता है, √5gr। √5gr यानी कि ये √5gr 5 मीटर पर सेकंड। इनिशियल दोस्तों मेरे को दिया हुआ है कि एक पेंडुलम है, उसके ऊपर मैंने एक बुलेट मार दी है, तो इसका इनिशियल क्या होगा, 0.01 इंटू वी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों वो 100 मीटर पर सेकंड से आपके पीछे चली गई है, तो फाइनल कितना हो जाएगा, नेगेटिव में आप उसका हो जाएगा +1 इंटू 5, क्योंकि ये दोस्तों सिस्टम जो है ये भी दोस्तों आपका 5 से आपका ऊपर गया है पेंडुलम। तो यहाँ से दोस्तों मेरी v की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख भी लें, तो ये आपका है, तो ये आपका ऊपर चले जाएगा, ये आपके पीछे चली जाएगी। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम था उसको हम दोस्तों फाइनल सिस्टम का जो था उससे बराबर कर देंगे। अगर एक पार्टिकल दोस्तों आपका एसटीएम कर रहा है, नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ कैसी होती है, इलिप्टिकल होती है। तो दोस्तों ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन आपकी आ जाएगी, ये आपकी y² + x² + v² आपकी आ जाएगी। इसके बाद अब मोनो एटॉमिक गैस एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V, उसको दोस्तों आपने 1/8 आपका कर दिया, तो आपको बताना है कि फाइनल प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो दोस्तों PV की पावर गामा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी आपकी कांस्टेंट है। तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। V/8 हो गया है, तो गामा क्या हो जाएगा, 1 + 2/f। यहाँ पे कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, तो 1 + 2/3। ये दोस्तों आपका हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अगर ये दोनों 250 ग्राम वाले हैं, इनको दोस्तों मैंने v वेलोसिटी दे दी, तो आपको मैक्सिमम इलोंगेशन इन जो स्प्रिंग है वो दोस्तों आपको बताना है। तो इन दोनों की अगर काइनेटिक एनर्जी 2 × ½ mv², इसकी दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए स्प्रिंग की, तब दोस्तों आपको मिल जाएगा क्या, गेन इन स्प्रिंग एनर्जी। तो एक्स आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, v/2 मेरा यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो k है कितना दिया हुआ है, कि मेरे को दोस्तों 2 दिया हुआ है, तो वो दोस्तों आप यहाँ पर रख लेंगे। इसके बाद अ स्क्रू गॉज ऑफ पिच 0.5 मिलीमीटर इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ 6.8 सेंटीमीटर। मेन स्केल रीडिंग आपको इतनी दे दी, सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको इतना दे दिया, तब दोस्तों आपको कट सर्फेस एरिया निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीस्ट काउंट आपका होता क्या है, लीस्ट काउंट आपका होता है पिच अपॉन जो आपके नंबर ऑफ डिवीजन आपके होते हैं, वो यहाँ पर हो जाएगा। और डी मेरा क्या हो जाएगा, जो दोस्तों मेरी मेन स्केल रीडिंग आई है, मेन स्केल रीडिंग प्लस दोस्तों पिच इंटू लीस्ट काउंट, नहीं लीस्ट काउंट इंटू जो आपके डिवीजन आ रहे हैं वो, तो ये दोस्तों 1.57 आ जाएगा। सरफेस एरिया मैं कैसे निकालता हूँ, 2πr × l, ऐसे मैं करके निकालूंगा, क्योंकि जो आपका सरफेस एरिया है वो आपका ऐसे आएगा, लेंथ इंटू 2πr जो आपका सर्कमफरेंस है उससे मल्टीप्लाई करके, तो फिर ये आपका 2r हो जाएगा, पाई इंटू dl। तो यहाँ से दोस्तों मेरा यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, टॉर्क आपको इतना दिया हुआ है और फोर्स आपको इतना दिया हुआ है, तो आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। फोर्स और आपको पोजीशन यहाँ पर दी हुई है, तो टॉर्क क्या होता है, F × R। टॉर्क क्या होता है, R × F।
टॉर्क होता है आपका R क्रॉस F। तो यहाँ से दोस्तों मैं उसकी वैल्यू निकाल लूँगा। इसके बाद मेटालिक डेंस, एक आपका मेटालिक बॉब है, सिंपल पेंडुलम है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी 5 है। तो आपको टाइम पीरियड अगर इसका 10 सेकंड दिया है, अगर इसको दोस्तों मैं वाटर में डाल दूँ तो इसका जो नया पीरियड हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5√x हो जाएगा। तो आपको वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर 2πr L/g मेरे को दिया हुआ है, 2πr L/g मेरे को दोस्तों दिया हुआ है 10, जो आपका उसका इनिशियल है। अगर दोस्तों मैं उसको वाटर में डाल दूं तो ये 1 - 1/ρ यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वाटर की अगर मैं दोस्तों इसकी डेंसिटी मैं दोस्तों 1 मान लूँ और इसकी रिलेटिव डेंसिटी 5 है, तो यहाँ पर दोस्तों 1 - 1/ρ सिग्मा/ρ हम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका 5 यहाँ पर हो जाएगा। तो L/g 1 - सिग्मा/ρ, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका 2π L/g इंटू 5/4, यानी कि यहाँ से दोस्तों 5√5 यहाँ पर मेरा हो जाएगा। इसके बाद एक्सेस प्रेशर दोस्तों, एक इनसाइड सोप बबल है, वो आपका थ्राइस है एक्सेस प्रेशर इनसाइड सेकंड सोप बबल। तो दोस्तों प्रेशर क्या होता है 4s/r। अगर दोस्तों मेरा पहले का 4s/r1 दोस्तों दूसरे के आपके 4s/r2 के दोस्तों थ्राइस है, उसके दोस्तों थ्राइस है, तो मतलब वॉल्यूम का दोस्तों आपको रेशियो बताना है। तो यहाँ से 4s से 4s कैंसिल कर लेता हूँ, R2/r1 दोस्तों मेरा आ जाएगा 3, R1/r2 मेरा आ जाएगा 1/3, R1/r2 मेरा आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर अगर मेरे को दोस्तों वॉल्यूम का बताना है तो दोनों के क्यूब का मैं रेशियो ले लूँगा, 4/3πr3 मेरा वॉल्यूम होता है, तो 1/27 मेरा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आ स्पेयर ऑफ रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा है और डायमीटर डी है, उसकी एक दोस्तों कंसेंट्रिक कैविटी है और उसमें और उसका डायमीटर आपका डी है। तो एक आपका रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा वाला और ये दोस्तों आपका डी है, और यहाँ पर मेरा एक और दूसरा एक कैविटी है उसका डी है। तो ये दोस्तों द रेशियो ऑफ d/d इफ इट जस्ट फ्लोट्स ऑन द वाटर इन अ टैंक। तो दोस्तों ये जो है आपका फ्लोट करे तो आपको d/d का रेशियो है। आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है, ये σ/σ-1 करके कुछ आपका आ जाता है। क्या आता है, तो मैं आपको पहले इक्वेशन दिखा दूं, तो σ/σ-1 आ जाता है। ये बहुत रिपीटेड आपका क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं सॉलिड पार्ट की बात करूंगा ना, तो ये 4/3πr³ माइनस 4/3 स्मॉल r क्यूब, क्योंकि ये जो स्मॉल r वाला है वो दोस्तों मेरा खाली है, और इसका जो डायमीटर है वो दोस्तों क्या है, d है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका r क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। वैसे ही जो आपका बड़ा d है वो दोस्तों 2 इंटू कैपिटल R के बराबर है, तो ये d/2 मेरा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। तो सॉलिड पार्ट का दोस्तों मेरी ये इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी, उसका वॉल्यूम मेरा ये मेरा आ जाएगा। इसके बाद वेट ऑफ सॉलिड पार्ट जो है, वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर, तो यहाँ पर v/ρ(g), यहाँ पर दोस्तों डिस्प्लेस वाटर इंटू रो वाटर इंटू जी के दोस्तों मेरे यहाँ पर बराबर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं दोस्तों यहाँ पर इक्वेशन में दोस्तों सारी चीज़ें जब मैं रखूँगा, जब मैं कैंसिल यहाँ पर 4/3π को कर दूंगा, तो ये मेरा दोस्तों आ जाएगा सिग्मा, इतना मेरा आ जाएगा। R/r मैं यहाँ से दोस्तों यहाँ से निकाल लूँगा, तो σ/σ-1 आ जाएगा। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको सिग्मा की वैल्यू दे के भी दे सकते हैं, तो यही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, तो ये विस्कस फोर्स वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप एक बॉल है, उसकी मास m है और डेंसिटी रो है, उसको मैंने दोस्तों ρ0 वाले उसमें मैंने डाल दिया। तो अब दोस्तों पहले ये जा रहा है, तो इसके नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा आपका अपथ्रस्ट, तो v/ρg, और दोस्तों एक बायंट फोर्स भी दोस्तों आपका लगेगा। तो v/ρg प्लस बायंट फोर्स आपको दोस्तों mg के बराबर हो जाएगा, यानी कि f जो है विस्कस जो है मेरा क्या हो जाएगा, mg माइनस fb मेरा यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों विस्कस फोर्स यानी कि b जो आपका बायंट फोर्स है वो मेरा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा। तो बायंट फोर्स तो v/ρg, तो फिर यहाँ से मेरा यहाँ से mg, तो यहाँ पे आपका सिग्मा रो इंटू वी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मैं दोस्तों यहाँ पे मास यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो ये मेरा दोस्तों यहाँ से मेरा आ जाएगा, अगर मैंने उसको लिख के कॉमन निकाल लिया तो ये मेरा आ जाएगा mg 1 माइनस ρ0/ρ, यानी कि σ/ρ, यानी कि जो बाहर वाली चीज़ है ना उसको मैं ऊपर रखूँगा और अंदर वाली चीज़ को नीचे रखूँगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू अ लिक्विड, द लिक्विड नेदर राइजेस नॉर फॉल्स, द कॉन्टैक्ट एंगल में भी जीरो। गलत बात है, क्योंकि एच आपका क्या होता है 2s cos θ/r/ρg। अगर राइज नहीं किया तो आपकी हाइट कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो थीटा मेरा क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हाइट आपकी जीरो होगी, जीरो पे नहीं होगा। इसके बाद द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड
इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सही बात है। और दोस्तों कॉन्टैक्ट एंगल सॉलिड और लिक्विड के बीच का सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी होता है। इसके बाद विस्कोसिटी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड, गलत बात है, विस्कोसिटी ऑफ गैस आपके लिक्विड से कम होती है। सरफेस टेंशन दोस्तों एक लिक्विड का डिक्रीज करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, सही बात है। अगर दोस्तों आप इम्प्योरिटी डाल देंगे, जैसे डिटर्जेंट इसका दोस्तों एग्जाम्पल होता है, तो ये आपसे आंसर रीजन में भी पूछ सकते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल होता है। अगर आपने इम्प्योरिटी डाल दी इनसॉल्युबल तो आपका ये डिक्रीज कर जाएगा सरफेस टेंशन। इसके बाद दोस्तों अगर आपको गामा इतना दिया हुआ है, डेंसिटी इतनी दी है, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वे, तो यहाँ से आप दोस्तों गामा बाई रो करके यहाँ से दोस्तों निकाल सकते हैं। वी होता है गामा बाई रो, तो यहाँ से दोस्तों मेरा 6.32 ये दोस्तों मेरा आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बीच का जो रेशियो है आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोस्तों ध्यान रखना है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। सिग्मा क्या है दोस्तों, आपका पॉइजन रेशियो है, और दोस्तों ये आपके बराबर होता है 3K इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा के। तो ये जो आपका रेशियो है भाई, आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों ध्यान रखना है, 3K माइनस 2 ईटा अपॉन 2 ईटा प्लस 6K। वैसे ही ये जो आपकी इक्वेशन आपको ये करके जाना है, वरना आपके दोस्तों कुछ भी पूछ सकते हैं, सेम ना रिपीट करें तो कुछ भी इसमें से दोस्तों रिपीट कर सकते हैं। आपको के इन दोनों के टर्म्स में मांग लेंगे, या फिर ईटा को दोनों के टर्म्स में मांग लेंगे। अ वायर ऑफ लेंथ L इज हैंगिंग फ्रॉम अ फिक्स सपोर्ट, लेंथ चेंजेस फ्रॉम L1 टू L2। जब 1 kg से 2 kg हमने दोस्तों सस्पेंड कर लिया है, तो अब दोस्तों आपको L यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर F क्या होता है, F होता है मेरा FL अपॉन ए डेल्टा L। जो आपका गामा होता है, क्या होता है, गामा होता है FL अपॉन ए डेल्टा L, डेल्टा L होता है FL अपॉन ए गामा। वैसे ही L1 मेरा क्या हो जाएगा, अगर जो लेंथ है वो इतना मेरा चेंज हो गया, फोर्स कितना लगेगा, अगर मैंने 1 kg डाल दिया तो मेरा 1G का फोर्स लगेगा, तो mg L बाई ए गामा। L2 मेरा क्या हो जाएगा, 2G का फोर्स लगेगा, बाकी सब सेम रहेगा, तो L मेरा 2L1 माइनस L2 हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी दोस्तों रेडियस के ऊपर दोस्तों क्या फ़र्क होता है, क्या कैसे होता है, तो 2/9 आर स्क्वायर सिग्मा माइनस रो इंटू जी। सिग्मा किसकी, सॉलिड की, रो किसकी दोस्तों, लिक्विड की, अपॉन ईटा। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन होती है। आर के स्क्वायर पे दोस्तों आपकी प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। विस्कस फोर्स क्या होता है, 6πr फोर्स 6π ईटा आर वी, ये दोस्तों मेरा होता है विस्कस फोर्स। तो यहाँ से मेरा वी मेरा आ जाएगा सी आर स्क्वायर, या फिर कॉन्स्टेंट इंटू आर स्क्वायर, तो ये मेरा आर स्क्वायर के आपका प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद दोस्तों 2 सिंगल बबल है R1 और R2, ये भाई आपका 2025 में इसी साल पूछा है, कल ही पूछा है। तो ये दोस्तों R1 और R2 है, मतलब ये मेरा दोस्तों उसमें पूछा था, वो एक्सेस प्रेशर में मैं पूछा था। ये आइसोथर्मल वाला भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर आइसोथर्मल में वो जोड़ते हैं तो अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर आता है, R1 और R2। अगर इसमें N1 मोल है, इसमें N2 मोल है, तो इसमें कितने मोल होंगे, N1 प्लस N2। आइसोथर्मल कंडीशन है तो P1 प्लस P2, तो N1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P3 V, क्योंकि PV होता है nRT और दोस्तों N होता है आपका PV/RT। अगर आइसोथर्मल है तो वो चीज़ें आपकी कट ही जाएंगी। इसके बाद यहाँ से दोस्तों मेरा सारी चीज़ें रख के फोरस वगैरह काट के ये मेरा R3 आ जाएगा अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, याद करके जाइएगा। इसके बाद दोस्तों ये आपका कॉमन सरफेस 2021 का क्वेश्चन सेम दोस्तों कल ही आपसे पूछा गया। तो ये दोस्तों मेरा क्या था, AB और B-A, क्योंकि अगर मैं दोस्तों इसके भी एक्सेस प्रेशर की बात करूँ तो ये हो जाएगा 4S/B। यहाँ पर ये हो जाएगा PS प्लस 4S/A। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं ये वाले की बात करूँ तो P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 मेरा कितना आएगा, 4S/R। वही दोस्तों मेरे ये जो डिफरेंस है उसी के दोस्तों यहाँ पर ये एक्सेस प्रेशर के मेरे दोस्तों यहाँ पर बराबर होने वाला है। उसका जो एक्सेस प्रेशर है उसके इन दोनों के एक्सेस प्रेशर का दोस्तों आपका डिफरेंस के बराबर होने वाला है। तो वही दोस्तों 4S/A माइनस 4S/B इज इक्वल टू 4S/R। 4S काट के AB/B माइनस से कल ही पूछा गया है, तो ये आपसे बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद गामा के ईटा फिर से आ गया, तो वही आपकी इक्वेशन ध्यान रखनी है, क्या गामा इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 सिग्मा। तो यहाँ से दोस्तों सिग्मा आपका आ गया गामा बाई 2 ईटा माइनस 1। तो यहाँ से के आ गया 9 ईटा गामा अपॉन 9 ईटा माइनस 3 गामा। तो ये जो इक्वेशंस है बहुत आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों कैपिलरी राइज पे मास ऑफ वाटर पे क्या फ़र्क होता है, आपको ध्यान रखना है। मास जो है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। तो अगर मैं 2r का ले लूँ तो 2m मेरा यहाँ पर हो जाएगा। डिराइव भी कर सकते हैं, अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। राइट, एक लाइट रोप है दोस्तों, वो आपके हॉलो सिलेंडर पे आपकी बंधी हुई है। एक लाइट रोप है दोस्तों, एक आपके हॉलो सिलेंडर पे आपकी बंधी हुई है, जिसका मास 5 kg है, रेडियस आपको दोस्तों 70 सेंटीमीटर है। रोप को मैंने पुल किया इतना फोर्स लगा के, तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैंने फोर्स लगाया दोस्तों, मैंने दोस्तों फोर्स लगाया, तो F इंटू आर दोस्तों मेरा टॉर्क बनेगा। इसको दोस्तों मैं आई अल्फ़ा लिख सकता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, और यहाँ पर मेरी रिंग है तो एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से दोस्तों मेरा अल्फ़ा मेरा F/mr मेरा आ जाएगा, यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इसकी आपको बता दीजिएगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव तो ये हम क्या लिखते हैं, ए कॉस या फिर साइन जो भी हो, 2π f इंटू टी, ऐसे हम लिखते हैं। तो 2π f इंटू टी, तो ये यहाँ पर 330 में मेरी आ जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, अ सैंपल ऑफ 1 मोल ऑफ गैस टी इज एडियाबैटिकली एक्सपांडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम। तो आपको वर्क डन बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वर्क डन आपका क्या होता है, nr डेल्टा टी अपॉन गामा -1। तो ये P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। तो यहाँ पर ये आप पी वी की पावर गामा कांस्टेंट आपका है, तो यहाँ से आप दोस्तों लगा लेंगे मोनो एटॉमिक है या फिर डाया एटॉमिक है, वही मेरे को दोस्तों यहाँ पर देखना रहता है। गामा 3/2 मेरे को दोस्तों दिया हुआ है, तो यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ से बहुत आसानी से कर लूँगा। तो ये दोस्तों मेरा RT2 माइनस √2 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि अगर मेरे को दोस्तों P1 V1 पता चल गया, माइनस P2 V2 पता चल गया, और P2 और V2 मेरे को P1 V1 के टर्म्स में पता है, तो मैं बहुत आसानी से निकाल यहाँ पर लूँगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, फिर मैं दोस्तों PV को लास्ट में RT रख दूंगा, क्योंकि दोस्तों PV इज इक्वल टू nRT होता है। इसके बाद ना मीन फ्री पाथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमीटर। सही बात है, ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है √2π n d स्क्वायर के। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सही बात है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सही बात है, क्या होती है, 3/2 kT होती है, 3/2 kT होती है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद PV² RT, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, तो CP ऐसे तो आपकी CV प्लस R होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर लिख देना होता है। यहाँ पर 2V है, तो हम यहाँ पे R/2V यहाँ पर लिख देंगे, वरना हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। PV² आपका RT है, डिफ्रेंशिएट अगर मैं करूँगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो ये P इंटू 2V dV हो जाएगा। फिर ये V² इंटू dP या यहाँ पर हो जाएगा E इज इक्वल टू R/dt। अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो dP आपका 0 है, P dV मेरा R/dt/2V यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, या यहाँ पर Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस डेल्टा U। तो फिर इसको मैं दोस्तों CV डेल्टा T प्लस P dV मैं दोस्तों लिख सकता हूँ वर्क को। तो यहाँ पर CP मेरा CV प्लस R/2V आ जाएगा। वरना डायरेक्ट आप दोस्तों ट्रिक भी लगा सकते हैं, CV प्लस R लिखेंगे, और जो ये आपको दोस्तों V दिया हुआ है, इसको दोस्तों डिफ्रेंशिएट करके नीचे लिख दीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ऑन सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस बाय 40 डिग्री सेल्सियस। आपको फ़ारेनहाइट स्केल में दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो फिर दोस्तों F आपका क्या होता है, 9/5 C प्लस 32। अगर मैं दोस्तों डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये 32 का तो 0 हो जाएगा, 9/5 डेल्टा C यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, 9/5 इंटू 42 कितना हो जाएगा, 9 8 जा 72। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिया हुआ है, इफ़ द सॉलिड स्पीयर ऑफ 5 kg एंड डिस्क ऑफ मास 4 kg हैव द सेम रेडियस, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द टेंजेंट, और दोस्तों टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर अबाउट इट्स टेंजेंट। तो दोस्तों दोनों के टेंजेंट के बारे में लगाएंगे, तो टेंजेंट से मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो दोनों की I सेंटर ऑफ मास प्लस mr²। अगर मैं दोस्तों सॉलिड स्पीयर की बात करता हूँ तो 2/5 mr² मेरा हो जाता है, प्लस mr² 7/5 mr² दोस्तों मेरा यहाँ पर आ जाएगा। मास अगर 5 kg है, तो डिस्क की अगर मैं बात करूँगा तो सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पर कौन सी एक्सिस की बात की गई है, यहाँ पर ये भी देख लीजिए, यहाँ पर उसके प्लेन वाले की मेरी दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। तो मैं mr²/4 लूँगा, mr²/4 लूँगा, प्लस mr², तो ये 5/4 आ जाएगा। यहाँ पर उसका रेशियो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन इतनी जल्दी यहाँ पर दोस्तों ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ और यहाँ पर क्वेश्चन बताना चाहता हूँ। अगर मेरा ये वाला क्वेश्चन है कि अगर मेरे ये ω1 से घूम रहा था, ये मेरा ω2 से घूम रहा था, तो आप क्या कर दीजिएगा ना, इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा I1 ω1 इज इक्वल टू I2
ओमेगा 2 दोस्तों आप कर दीजिएगा। उसके बाद आप लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी आप दोस्तों यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 ओमेगा डैश। तो यहाँ से आपका ओमेगा डैश यहाँ पर निकल जाएगा। वरना आपको ऐसा दिख जाए कि एक दोस्तों मैंने 2 kg का यहाँ पे लग दिया, ये आपका m है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से भी दोस्तों आप यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पे इनर्शिया गिन लीजिएगा। तो 2 इंटू अगर r पे रखा है तो r स्क्वायर mr स्क्वायर प्लस इसका जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो उससे दोस्तों आप आई ओमेगा को इक्वेट कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको दोस्तों ये हाइट दी हो, अगर ये आपको हाइट दी हो और कोई चीज़ आपको यहाँ से फेंक रहे हो आप, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा ना, mgh को हाफ mb स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दोस्तों यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। प्योर रोलिंग का केस देंगे तो ओमेगा को आप v बाई आर यहाँ पर लिख दीजिएगा, और h आपको जो भी आपको टर्म्स में दिया हो आपको उसके टर्म्स में दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा, आई दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी ही बात करी, क्योंकि अभी आपका पेपर पास है तो हम आपके सारे क्वेश्चंस की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनकी ही बात की। इससे बाहर दोस्तों 11th की फिजिक्स में तो आपसे नहीं पूछेंगे। और ये बात है कि एक दोस्तों वी डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है, लैम्डा मैक्स आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये तो यहाँ पर Q/8T ये दोस्तों आपका इन प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4 यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर इमिसिविटी भी आपकी आ जाती है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। जो आपकी ब्लैक बॉडीज़ हैं उनके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। फिर कि जो आपके गुड एब्जॉर्बर होते हैं वही आपके गुड रिफ्लेक्टर होते हैं। और इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस कर लीजिएगा। मेरे को दोस्तों ये अभी नहीं मिले तो उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वाचिंग। कीप लर्निंग। केमिस्ट्री के भी दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को अच्छे से करके जाइएगा, और जो आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो भी आप जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग।